दोस्तों, हम मुकेश यादव, हमारा YouTube चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कब साइन उसका पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा। न्यूमेरिकल बनाने में आज के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको दोस्तों आपको हम बताए थे कि इस टाइप का जिसका शेप होगा वो होगा अवतल, मतलब जो धंसा हुआ होगा जो अवतल, जो उठा हुआ रहेगा वो उत्तल रहता है। ठीक ना, याद रखिएगा। जो धंसा हुआ रहेगा वो अवतल, जो उठा हुआ रहेगा वो उत्तल। जो जिस तरीके ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है तो इसको बोलेंगे अवतल। अगर इधर इसको देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये धंसा हुआ है इसको अवतल, और ये उठा हुआ है इसको उत्तल बोलेंगे। इधर भी हम लिख दिए हैं। देखिए, ये धंसा हुआ है, इसको भी पेंट करते हैं। तो इसको आपको हम वो किए थे कि इसको कलई किस चीज से किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से। इसको कलई किस चीज से किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड से। याद रखिएगा, इसको कलई जो करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से। चलिए, इसको भी कलई कर देते हैं मित्रों। इसको जो कलई करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से। नहीं तो इधर से उधर तो पारे हो जाएगा। अगर इधर से रोशनी देंगे उधर तो पारे हो जाएगा, मगर इसको पार तो करना नहीं है, इसको तो परावर्तन करना है। ठीक ना। चलिए देखिए, हम इधर आपको बता रहे हैं एक साइड, उसके बाद दोनों साइड बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं सेंटर, इसको बोलेंगे हम सेंटर, सी से दर्शाएंगे। देखिए, ये गोला आपको भी लग रहा होगा कि ये अगर इसको और इसको मिला देंगे तो ये गोला बन जाएगा। आपको भी लग रहा होगा मित्रों कि इस फिगर को अगर हम मिला देंगे तो एक गोला बन जाएगा। ये क्या होगा, एक गोला, ये एक गोला बन जाएगा। तो अगर ये दोनों को मिला देंगे तो ये गोला बन गया। मगर ये अभी क्या है, कर्व है। ये भी आपको क्या लग रहा है, कर्व है। गोला के थोड़ा जैसे देखिए, यही के मित्रों यहां से इसको काट दिया। देखिए, ये पार्ट ई साइड है और ये पार्ट ई साइड है। तो ये अभी इतना बचा, इसको क्या बोलेंगे, कर्व बोलते हैं। इसी को जैसे इसका नाम जो है, अभी ये सेंटर है, अभी ये पूरा गोला रहता है तो गोला को सेंटर बोलते हैं। अगर ये कर्व है तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अगर आप ही बताइए मित्रों, जिस तरीका ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, तो यहाँ दूरी को क्या बोलते थे, रेडियस। यहां से यहाँ की दूरी को क्या बोलते थे, रेडियस। यहां से यहाँ की दूरी को रेडियस बोला जाता है, यहां से यहाँ दूरी को रेडियस बोला जाता है। इतना तो आपको पता ही होगा। गोला में, स्फीयर में, यहां से यहाँ दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस। तो हम भी यहाँ बोलेंगे इसको, लीजिए, ये सेंटर है, तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस चारों तरफ जो होता है उसको, सॉरी, इक्वल डिस्टेंस चारों तरफ होता है उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ये तो आप समझ गए, ये इस गोला का सेंटर है और ये गोला का रेडियस है। मगर ये तो एक कर्व है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो इसका भी रेडियस आर होता है। याद रखिएगा, इसका रेडियस क्या होता है, यहां से यहाँ का दूरी को आर रहता है। ये जो यहाँ मिलता है इसको हम पोल बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव। यहाँ ये भी इसी टाइप का हुआ, यहाँ इसको हम बोलेंगे पोल। ठीक, याद रखिएगा, इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ठीक है मित्रों, कचरा कर दे क्या, लीजिए, इसको बोलेंगे यहां से यहां दूरी का आर बोलेंगे। तो ये अभी रेडियस किसका है, ये अभी गोला पूरा है गोला के रेडियस, और ये क्या है, ये कर्व का रेडियस है। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसलिए इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। चलिए, अब ये तो आप समझ गए। इधर भी रेडियस, इधर भी सेंटर बना देते हैं, यहाँ इसको सेंटर बना देते हैं, इस दूरी को रेडियस हुआ। ठीक है, देखिए, रेडियस जो होता है मित्रों, आर जो होता है, फोकस जो होता है रेडियस का आधा होता है। याद रखिएगा, फोकस जो होता है रेडियस का आधा होता है। अगर रेडियस का आधा हुआ तो यहां से यहां तक ये पूरा रेडियस है, तो इसका ये आधा हो जाएगा फोकस। इधर भी अगर यहां से यहां तक रेडियस है तो इसका ये आधा हो जाएगा फोकस। ये याद रखिएगा। अब ये फिगर आप देखिए, आपको इधर का ये पूरा अगर दोनों फिगर मिला देंगे तो ये गोला बन जाएगा। अभी क्या होगा, ये गोला बन जाएगा। अगर आधा आधा फिगर काटे
तो ये बन गया आपको कनकेव, ये बना कन्वेक्स, ये अवतल ये उत्तल दर्पण पर, ठीक ना। हम आपको बोले कि इसका जो कलई करते हैं इसको सिल्वर ब्रोमाइड से किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम रियल आपको अभी जो हम बताना चाह रहे हैं, हम आपको साइन बताना चाह रहे हैं कि कब इसका रेडियस पॉजिटिव होगा, कब इसका रेडियस पॉजिटिव होगा, कब इसका फोकस पॉजिटिव होगा, कब इसका फोकस पॉजिटिव होगा, ठीक ना मित्रों। हम इसलिए ये बनाना चाह रहे थे, इसलिए ये बताना चाह रहे थे आपको। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको गेट कौन खोल चलेगा, थोड़ा बहुत भी आपको अगर इसके बारे में नॉलेज होगा, नंबर के बारे में। देखिए ये ऑरिजिन होता है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ये ऑरिजिन का बाद इधर पॉजिटिव होता है और ये साइड निगेटिव होता है, ये साइड इतना याद रखिएगा। ये ऑरिजिन के इस साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड निगेटिव होता है ना मित्रों। ये साइड पॉजिटिव होता है, ये साइड निगेटिव होता है, इतना तो आपको पता चल गया। इसी तरह का देखिए ये एक बात और याद रखिएगा, कभी भी वस्तु जो रखा जाता है हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। आप काहे रखते हैं, रखा जाता है, फिजिक्स में नियम है, रखना है भाई, लेफ्ट साइड में रखना है। नहीं रखिएगा तो फिजिक्स वाला गुस्सिया जाएगा, साइंटिस्ट सब, न्यूटन साहब गुस्सिया जाएंगे। तो हमेशा कहाँ रखेंगे, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, याद रखिएगा। वस्तु को हमेशा कहाँ रखता है मित्रों, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। वस्तु को, ये सब हम उधर लिखाए भी है दूसरा लेक्चर में, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है, याद रखिएगा। वस्तु को कहाँ रखा जाता है मित्रों, लेफ्ट साइड में हमेशा रखा जाता है, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। चलिए अब हम आपको टाइम पास किए बिना आप बताना जा रहे हैं साइन सिग्नेचर। आप तो समझिए गए, ये पॉजिटिव है, इधर इधर निगेटिव होगा। चलिए आप पोल ये ध्रुव जो है, ये ध्रुव है, इसको आप मान लीजिएगा ऑरिजिन, ठीक ना। इसको आप ऑरिजिन मान लीजिएगा। अगर आप ही बताइएगा मित्रों, ये पोल को हम ऑरिजिन मान लिए तो ये साइड का जितना होगा ये पॉजिटिव होगा और ये साइड का जितना होगा वो निगेटिव होगा ना, आप ही बताइए। अगर पोल को हम ऑरिजिन माने तो ये साइड का सब पॉजिटिव और ये साइड का सब निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसको प्लस लिखेंगे, अगर निगेटिव होगा तो इसको माइनस लिखेंगे। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों, आप ही बताइए मित्रों, यहां तक आपको कोई दिक्कत है। अगर हम इसको पोल को ऑरिजिन मान लिए तो इस साइड वाला पॉजिटिव होगा और ये साइड वाला निगेटिव होगा। पोल को अगर ऑरिजिन हम मानते हैं तो इस साइड वाला पॉजिटिव होगा और इस साइड वाला निगेटिव होगा। चलिए अभी देखिए, अगर ये पॉजिटिव होगा इस साइड वाला, इधर का सब पॉजिटिव होगा। देखिए हम आपको बताना क्या चाह रहे, आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस साइड वाला सब निगेटिव होगा तो इधर का सब निगेटिव होगा, इस साइड निगेटिव होगा। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अब आपको लिखते हैं, ये रहने दीजिए, आपको समझने में ये रहने दीजिए, ये निगेटिव। अगर इधर का सब पॉजिटिव होगा तो भाई क्या क्या इधर होता है, तो इस साइड का रेडियस इसका पॉजिटिव होगा। अगर रेडियस पॉजिटिव होगा तो फोकस भी पॉजिटिव होगा, रेडियस पॉजिटिव होगा तो फोकस भी पॉजिटिव होगा, क्या कि रेडियस है तो आधा फोकस होता है। उसके बाद हम आपको बताइए यू जो है हमेशा इस साइड से लेंगे, यू हमेशा यू जो है हमेशा लेफ्ट साइड से रखेंगे। लेफ्ट राइट किसको बोलते हैं मित्रों, लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। आप ही देखिए ना, ये हाथ राइट में हुआ और ये हाथ लेफ्ट में हुआ, तो लेफ्ट इस साइड हुआ, लेफ्ट ये साइड हुआ ना दोस्तों। तो लेफ्ट अगर ये साइड हुआ तो हम लेफ्ट वस्तु मतलब यू, वस्तु को देखिए यू को हम किससे डिनोट करते हैं, वस्तु को, यू को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। यू को किससे डिनोट करते हैं, वस्तु से, यू को ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं और भी को इमेज से, भी को प्रतिबिंब से, ठीक है ना मित्रों। तो यू क्या होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा, याद रखिएगा। यू हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। यू क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। काहे निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु लेफ्ट साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में सब निगेटिव होता है। देखिए अभी हम आपको बताए थे, यहां भी आप ऑरिजिन खींचिएगा इस साइड, इधर का सब पॉजिटिव और इस साइड का सब निगेटिव। तो भाई इस साइड होता है कौन कौन, देख लेते हैं। इस साइड होता है आपको फोकस, फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा। और उसके बाद इधर रेडियस क्या होगा, निगेटिव होगा। वस्तु को दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु धर्ष में लेफ्ट साइड में रखा जाता है। देखिए यहाँ भी ये टर्म हम आपको बताए, यहाँ भी, इससे आपको समझ में कुछ ना कुछ आता ही होगा। वस्तु इस साइड में रखने पर सब निगेटिव होता है
अगर वस्तु इस साइड में है ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा। उसके बाद रेडियस निगेटिव होगा इस साइड में, उसके बाद रेडियस निगेटिव होगा तो फोकस निगेटिव होगा। ये आपको देखिए, आपको ये अगर समझ में आ गया होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन जिसमें पूछता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक ना मित्रों, देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर क्वेश्चन पूछता है। अगर एक आप दो आप में दिया रहेगा, एक कोई किसी के बारे में पूछेगा, या अगर हम आपको बताएं यू को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यू को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, सॉरी यू को वस्तु की दूरी बोलते हैं। ठीक है ना, यू को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, और भी को प्रतिबिंब की दूरी। यू को वस्तु को दूरी बोलते हैं और भी को प्रतिबिंब की दूरी, इमेज का डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक ना मित्रों, ये इसको इस अथी में ये दो दिया रहेगा किसी 1/v प्लस 1/u। v मतलब इमेज के डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। ठीक ना, अगर ये कोई दिया रहेगा दूर, एक आपको निकालने के लिए बोलेगा। हम एक पूरा लेक्चर नोमरिकल एक नोमरिकल हम लेक्चर डाल रखे हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो में आपको डाल देंगे। यहाँ तक आपको हम थ्योरी समझा दिए, कौन उसमें थ्योरी नहीं समझाया हुआ, उसमें खाली क्वेश्चन बताया गया है। उसको लिंक हम डाल देंगे आपको, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। देखिए आपको यहाँ समझ में अगर आ गया होगा तो अब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं पोजीशन, अनंत पर रखेंगे वस्तु तो फोकस इमेज कहाँ बनेगा। अगर फोकस और अनंत के बीच में रखेंगे, सॉरी सेंटर वो वक्ता के सेंटर ऑफ अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर सेंटर पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको हम बताते हैं, बिल्कुल आपको रटना पड़ेगा ही नहीं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, आपको हम बताते हैं कि इमेज के बारे में, जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ये क्या बन गया फिगर, तो हम आपको बता रहे हैं। इसको सेंटर मान लीजिए, इसको फोकस मान लीजिए। फोकस जो होता है रेडियस के आधा होता है। देखिए ऑब्जेक्ट अनंत में रखा हुआ है, याद रखिएगा मित्रों, इसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं इसको से। अगर ऑब्जेक्ट, देखिए ये दोनों में बड़ी जबरदस्त दोस्ती है, अनंत और फोकस में, याद रखिएगा अनंत और फोकस में बहुत अच्छा दोस्ती है। ये बोलता है अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। ये क्या बोलता है मित्रों, अगर तुम एक कदम बढ़ाते हो तो हम भी एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट और अनंत में बहुत जबरदस्त दोस्ती है। क्या बोलता है, कि अगर एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम भी बढ़ाएंगे। ठीक ना, अगर एक कदम तुम बढ़ाओगे तो एक कदम हम भी बढ़ाएंगे, इस टाइप की दोस्ती है। आप देखिए हम इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, यहाँ भी हम लिखते चलते हैं। बोलता है कि जब अनंत पर रहेगा, देखिए जब अनंत पर रहेगा उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। याद रखिएगा मित्रों, हम आपको बता रहे हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस बोले ना आपको हम, अनंत और फोकस में बहुत जबरदस्त दोस्ती है। क्या, अनंत और फोकस में बहुत जबरदस्त दोस्ती है। बोलता है कि जब इमेज जब ऑब्जेक्ट अनंत पे है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, क्योंकि दोनों में दोस्ती है। देखिए अब मगर ये अगर एक डेग घसकता है, कहता है कि जब यहाँ ऑब्जेक्ट अभी है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। जब ये एक डेग घसकता है, मतलब जब ये अनंत, दूसरा कंडीशन में क्या होगा मित्रों, जब ये अनंत और सेंटर के बीच में होगा, जब ये अनंत और सेंटर के बीच में होगा ये भी एक डेग घसकेगा। आपको बोले थे कि दोनों में बहुत जबरदस्त मोहब्बत है। बोलता है अगर एक कदम तुम चलो एक कदम हम भी चलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलता है कि एक कदम अगर तुम बढ़ाओगे तो एक कदम हम भी बढ़ाएंगे। तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ था तो अभी चला आया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अभी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो फोकस, इमेज पहले फोकस पे बन रहा था,
ये भी थोड़ा एक कदम बढ़ा दिया। ऑब्जेक्ट जब अनंत और सेंटर के बीच में आया, ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर के बीच में आया, समझे, ऑब्जेक्ट जब अनंत और सेंटर के बीच में आया मित्रों, तो इमेज इसका बन गया। आपको बोले जब फोकस और सेंटर के बीच में, ताकि एक कदम ये भी बढ़ाएगा, एक कदम ये भी बढ़ाएगा। देखिए यहाँ आपको समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं मित्रों। हम आपको बोले कि देखिए फोकस और अनंत में बहुत जबरदस्त दोस्ती है। बोलता है कि जब तुम एक कदम तुम बढ़ाओगे, एक कदम हम भी बढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी तो ये अनंत पे था, अभी क्या था, ये अनंत पे था बैठा हुआ, और ये फोकस पे बैठा हुआ। ये जब ये अनंत पे बैठा हुआ है, ये फोकस पे बैठा हुआ है, तो पहला कंडीशन यही बोले हम, जब ये अनंत में बैठा हुआ है, ये फोकस पे बैठा हुआ है। और जब ये एक डिग्री ये बढ़ाया, एक डिग्री ये भी बढ़ाएगा। तो जब ये अनंत और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये अनंत और केंद्र के बीच में आया, तो ये भी एक कदम बढ़ाएगा और फोकस और केंद्र के बीच में आएगा। यही हम दूसरा कंडीशन यहाँ लिखे। तीसरा देखिए क्या करेगा, ये बीच में, अब ये क्या करेगा, ये सेंटर पर ही आ जाएगा। ये अब क्या करेगा, ये सेंटर पर ही आ जाएगा, मतलब तो ये भी सेंटर पर आ जाएगा। ये लंगड़ा और अंधा वाला कहानी आप सुने हो, वही है लंगड़ा अंधा वाला कहानी। ये क्या, ये एक सेंटर पर आ गया, ये भी सेंटर पर आ जाएगा। जब ये इसका ऑब्जेक्ट सेंटर पर आ जाएगा, इमेज भी सेंटर पर बनेगा। चौथा कंडीशन क्या होगा दोस्तों, ये क्या हुआ कि बेचारा अंधा, ये लंगड़ा है, ये इसको चिल्लाते रह गया, मगर ये आगे बढ़ गया। क्या हुआ, ये अंधा है, ये लंगड़ा है, ये इसको चिल्लाते रह गया, रुको भाई, मगर ये आगे बढ़ गया। ये आगे बढ़ गया, ये यहाँ आ गया, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। तो ये कहाँ चल जाएगा बताइए, ये लंगड़ा भी लटकते आ गया इधर आगे, ताकि दोस्ती था भाई, एक कदम तुम बढ़ाओगे, एक कदम हम भी बढ़ाएंगे, था ना मित्रों। जब ये सेंटर पर था, ये भी सेंटर पे आ गया, मगर जब ये एक कदम इधर बढ़ गया, कहा कि बेचारा ये तो अंधा है, इसको दिखता है ना, ये चिल्लाते रह गया, ये आगे बढ़ गया। जब ये आगे बढ़ गया, तो ये भी दोस्ती था, पहले से कसम खाया हुआ था दोनों जी, एक कदम अगर तुम बढ़ोगे, एक कदम हम भी बढ़ेंगे। तो ये जब एक कदम बढ़ गया, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, तो ये भी तो एक कदम बढ़ेगा, ये चल जाएगा सेंटर और अनंत के बीच में। देखिए पांचवा कंडीशन क्या है, इतना जबरदस्त ये अंधा है बेचारा कि ये फोकस पे आ गया, फिर चलते चलते आ गया, तो इस खोज रहा है कि तुम कहाँ हो, ये भी खोज रहा है तुम, ये तो बेचारा चिल्लाते चिल्लाते आगे बढ़ रहा है। जब ये फोकस आ गया, तो समझिए ये भी यहाँ आ जाएगा, अनंत पे आ जाएगा। कहा कि भाई मित्र दोस्ती था दोनों में, तो एक डेग अगर तुम बढ़ोगे, एक डेग हम भी बढ़ेंगे। तो जब ये फोकस पर आया, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर आया, तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा, याद रखिएगा। छठा कंडीशन क्या होगा मित्रों, छठा कंडीशन क्या होगा कि ये आ जाएगा, जब ये फोकस और पोल के बीच में आना चाहेगा, जब ये फोकस और पोल के बीच में आना चाहेगा, जब फोकस और पोल के बीच में आएगा, इसको ये बेचारा को पता नहीं है, जब ये फोकस पोल के बीच में आएगा, इसका भी दोस्त है, पहले से इधर बैठल है रूम लेकर के, लॉज में रूम लेकर के पहले से यहाँ बैठा हुआ है इस साइड में। ये इसको बोलेगा अरे हम तुमको तो पहचानते हैं, आ बैठो, सीधे इसको हचाक से इस साइड ले आ जाएगा, और इसको कहाँ ले आएगा, पीछे। देखिए इतना ही कंडीशन बनता है, ये कंडीशन बनता है, इतना ही कंडीशन बनता है। जब ये दोस्त फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, फोकस और धूल के बीच में हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब सीधे बनेगा। चलिए देखिए अब हम आपको बताते हैं, तभी से ये एक जबरदस्त तरीका से हम बताएं, आप वीडियो को स्किप करके नहीं, धीरे धीरे करके आराम से देखिएगा, अवश्य समझ में आएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं इसमें। अब हम आपको सीधा बता रहे हैं, देखिए फिर से हम एक बार फिर से हम रिवाइज आपको करा देते हैं, अलग फिर हम आपको बताएंगे अगला लेक्चर में कैसे कैसे बनता है प्रतिबिंब। चलिए हम अभी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम आपको बोले थे मित्रों कि हमरे से ये सब बनता ही नहीं ढंग से, दिक्कत तो यहाँ है। ये सेंटर है, ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका फोकस हुआ। हम आपको बोले थे कि अनंत और फोकस में बहुत जबरदस्त दोस्ती है, ठीक ना। तो उसके बाद हम बोले थे, ये बोला था इसको कि एक कदम अगर तुम बढ़ाओगे, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, आप तो अब हम लिखेंगे ना भाई,
आपको बता दिए तभी। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज बनता है इसका। ये बोलता है कि एक कदम ऑब्जेक्ट ही ना पहले बढ़ेगा तब तो इमेज बढ़ेगा, इसलिए जब ये एक कदम ये बढ़ाएगा, एक कदम ये भी बढ़ाएगा, एक कदम ये आगे बढ़ाएगा, एक कदम ये भी आगे बढ़ाएगा। जब ये अनंत पे है बैठा हुआ, ये अभी फोकस पे बैठा हुआ है, ये जब अभी अनंत पर बैठा हुआ है, ये फोकस पर बैठा हुआ है। जब ये अनंत और फोकस सेंटर के बीच में आएगा, तो ये जब ये अनंत और सेंटर के बीच में आएगा, ये फोकस और सेंटर के बीच में आएगा, ठीक ना। जब ये अनंत और सेंटर के बीच में आएगा, तब ये फोकस और सेंटर के बीच में आएगा। जब ये आपको देखिए दूसरा कंडीशन, जब ये अनंत और सेंटर के बीच में आएगा, ये इसका इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। जब ऑब्जेक्ट अनंत और सेंटर के बीच में रहेगा, तो उसका इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। जब ये सेंटर पर आ जाएगा, इसका इमेज सेंटर पे बनेगा। जब ये सेंटर पर आ जाएगा, इसका इमेज भी सेंटर पर ही बनेगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ जाएगा, तो उसका इमेज भी सेंटर पर बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा, तो इसका इमेज सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक ना मित्रों। जब ये फोकस आ जाएगा, फिर से हम आपको देखिए, जब ये सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएगा, तो इसका इमेज सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा। जब ये फोकस पे आ जाएगा, तो ये इसका इमेज अनंत को बन जाएगा। जब ये फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा, हम आपको बताएं कि इधर रूम लेके अगर दोस्त रहता है, उसको हचाक से बुला लेगा इस साइड, और इसका इमेज पीछे बन जाएगा। ये इस साइड पीछे ये हुआ। यही 6 कंडीशन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला दिन हम आपको बताएंगे ये 6 कंडीशन कैसे कैसे होता है, कब उसका इमेज पीछे बनेगा, कब छोटा बनेगा, कब बड़ा बनेगा, ठीक ना। अगला लेक्चर में आपको हम बताएंगे। जय हिंद।